स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में 9 क्लास का मैथ MCQ चल रहा है, छठा चैप्टर स्टार्ट करना है आज। बाकी पूरा चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज ख़त्म कर चुके हैं। अभी MCQ हर एक चैप्टर का बता रहे जितना भी MCQ बन सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आने वाला है, MCQ ही आने वाला है, इसलिए वही सब क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी एक्सरसाइज वाइज जिसको देखना है प्ले लिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ जाइएगा, आपको सारा एक्सरसाइज वाइज वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, पूरा साधारण भाषा में, देहाती में। अब शुरू करेंगे। रेखा और कोण चैप्टर का नाम है छठा चैप्टर। वहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा, इधर समझाते चलेंगे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट कोई आएगा क्वेश्चन में ही समझाते चलेंगे, क्योंकि एक बार चैप्टर खत्म करा चुके हैं तो बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अटैक करेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि ये रिवीजन है। अब यहाँ पे भी चैप्टर समझते रहेंगे तो दिक्कत होगा। हाँ, लेकिन जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा समझाते चलेंगे पूरा कंसेप्ट को। ऐसा नहीं सोचिए कि छोड़ देंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन में एक कंसेप्ट आ रहा है पूरक और समपूरक का, तो पूरक और समपूरक को समझ लेते हैं पहले। पूरक और समपूरक को, पूरक कोण किसे कहते हैं और समपूरक कोण किसे कहते हैं, उसको ध्यान दीजिए। और ये पूरक और समपूरक में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कितनों बताने से नहीं समझते। तो सारा कन्फ्यूजन आज की वीडियो में दूर होगा। ठीक है, आगे हम पकड़ लिए हैं कहाँ कन्फ्यूज होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम बताते हैं। 20 का पूरक बोला है, 20 डिग्री का पूरक। अब पूरक आया तो पूरक को समझते हैं। पूरक मतलब क्या होता है? पूरक मतलब क्या होता है? पूरक ऐसा एंगल्स को कहते हैं, दो एंगल, दो को कोण रहेगा, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो, दो कोणों का योग, दो को कोण है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, तो वो दोनों को आपस में बोलते हैं एक दूसरे का पूरक है। एक दूसरे का क्या है? पूरक है। और यही वाला समपूरक रहे, समपूरक, तो इसका मतलब होता है दो को कोण को जोड़ेंगे और दोनों का योग आ जाए 180 डिग्री, तो वो एक दूसरे का समपूरक है। जैसे एगो है 50 डिग्री, दूसरा है 40 डिग्री, तो ये एक दूसरे का पूरक है, क्योंकि 50 और 40 जोड़ने से 90 डिग्री होता है। और 180 में देखेंगे तो अगर एगो है 100 डिग्री और एगो है 80 डिग्री, तो दोनों को जोड़ने से 180 हो जाएगा। तो 100 का पूरक हो गया 80 और 80 समपूरक है ना, 100 का समपूरक 80 हो गया और 80 डिग्री का समपूरक 100 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है? समपूरक है। क्लियर है? तो यही में से एक दिया हो रहेगा, कहेगा जैसे 50 का पूरक निकालो तो दो जोड़ के 90 होना चाहिए तब पूरक। तो 50 में 90 घटा, 90 में 50 घटा दो तो समझ में आ जाएगा कि किसको किसको जोड़ने से 90 आएगा। ठीक है, इसी तरह बोला 100 का पूरक निकालो तो 180 में घटा दो 100 को, तो 80 डिग्री। क्लियर है? तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन अगर रहेगा तो आराम से बन जाएगा, जैसे ये सिंपल वाला। लेकिन थोड़ा कठिन वाला क्वेश्चन, घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है, वैसे क्वेश्चन में पहले सिंपल कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 का पूरक बोला तो पूरक मैंने दो को जोड़ के 90 होता है, तो 90 में घटा दो, 90 माइनस 20 कितना? 70। और इसे चेक करके देखो 70 और 20 90 होता है, तो सही है, 20 का पूरक 70 डिग्री हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 40 का पूरक, तो 40 का पूरक वही 50 डिग्री हो गया। 54 का पूरक, तो 54 का पूरक, तीसरा में 54 का पूरक है, 40 का पूरक है दूसरा में, तो 40 का पूरक 50 डिग्री। फिर बोला 54 का पूरक, तो 54 का पूरक घटा के देख लो, 90 में 54 घटा दो तो 36 डिग्री। ठीक है, तो 90 में घटा देना है। पूरक जहाँ भी कहे 90 में घटा दो, 90 में घटा दो, 90 से घटा दो, है ना, 90 से घटा दो, 90 से घटा दो 9 नंबर तक, 9 नहीं 7 नंबर तक। उसके बाद 8 नंबर से समपूरक है, 8 नंबर में समपूरक बोला, 54 का बोला समपूरक, तो 54 का समपूरक कहा तो 180 से घटा दो, 180 माइनस 54, तो घटा दो, 10 में 4 घटेगा 6, 7 में 5 घटेगा 2, 126 डिग्री हो गया, 126। समपूरक कहा तो 180 से घटा दो, समपूरक कहा तो 180 से घटा दो, 13 तक है। यही पूरक और समपूरक डायरेक्ट। तो पूरक कहा तो 90 से घटा दो, समपूरक कहा तो 180 से घटा दो। इसको घटाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हटाते हैं इसको। 13 ठो क्वेश्चन कर लीजिए पहले, उसके बाद 14 नंबर से थोड़ा सा घुमा फिरा का क्वेश्चन है, उस सबको समझते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ, यही सब कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आ रहा है। एक कोण की माप अपने पूरक के समान है, इसकी माप क्या है? बस यही सब में हो जाता है बच्चे कंफ्यूज, लेकिन कंफ्यूज होने का नहीं, कंफ्यूज नहीं होगा। मेरे पास आया कंफ्यूज नहीं होगा। क्या बोला? एक कोण अपने पूरक के समान है, अपने पूरक के समान, तो बोलिए
बताइए कौन ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान हो। तो पूरक जब समझना होगा, पूरक 90 डिग्री होने चाहिए, 90। तो कौन दो ऐसा कोण है जो एक दूसरे के समान है और पूरक भी है। तो बेहद सिंपल सी चीज़ है, एक दूसरे का समान माने एक के और पूरक भी होना चाहिए, मतलब जोड़ने से 90 भी होना चाहिए। तो 45 नहीं होता है 90, एक है और जोड़ने से 90 होता है, मतलब 45 का पूरक 45, ये 45 का पूरक भी 45। तो 45 ऐसा डिग्री है, ऐसा एंगल है जिसका पूरक उसके समान ही होता है। 45 का पूरक 45 से होता है, माने उसी के समान होता है। तो यही बात को यहाँ कहा है कि एक कोण अपनी माप, एक कोण की माप अपने पूरक के समान है। तो 45 का माप, 45 का जो है माप अपने पूरक के समान है ना। 45 का पूरक 45 यानी अपने पूरक के समान है, तो ये 45 हो गया है ना। तो ये भी ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला नहीं है। 15 नंबर भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करने वाला है, क्योंकि 15 नंबर भी कहा है कि एक कोण अपने समपूरक के समान है। तो समपूरक, जैसे पूरक के समान 45, समपूरक के समान माने समपूरक में जोड़ के होना चाहिए 180। तो किसको किसको जोड़ के 180 आ जाए और दोनों बराबर बुलाया जाए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर 90 90 दोनों बराबर है, दोनों को जोड़ेंगे 180 आएगा। देख पूरक 90 का पूरक 90, 90 का पूरक 90, क्योंकि 90 90 180। तो ये दोनों हल्का सा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन 16 नंबर से आएंगे ना तो थोड़ा और घुमा फिरा क्वेश्चन कहेगा। तो कह रहा है यदि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक हो तो कोण की माप क्या होगा। बहुत डेंजर क्वेश्चन है, इसी में ज़्यादातर फेल होता है, कंफ्यूज होता है। देखो क्या कहा है, थोड़ा थोड़ा समझिए और उसको लिखते चलिए। यदि एक कोण है अपने पूरक कोण के आधे से 30 है। देखो ध्यान से, मेन पार्ट इसमें क्या है, अपने पूरक के आधे से, अपने पूरक के आधे से 30 अधिक। ध्यान से देखिएगा, अपने पूरक के आधे से 30 अधिक, इतना सा बात को समझना है, खाली इतना ही सा बात को समझना है, ठीक है। अपने पूरक के आधे से 30 अधिक, अपने पूरक के आधे से 30 अधिक, पूरक मैंने कहा होगा दो को जोड़ के 90 होना चाहिए। ध्यान से समझेंगे इसको, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके। जैसे अगर 50 है तो 50 का पूरक क्या होगा, इसका पूरक होगा 40। तो बोला का अपने पूरक के आधा से 30 अधिक है, तो 50 का पूरक 40, तो अपने पूरक माने पूरक 40 के आधा से, तो 40 का आधा करना होगा, 40 का आधा 20 से 30 अधिक है, तो इसका आधा से 30 अधिक है, मैंने जोड़ दे तो 30 और 20 50। आंसर आ गया के बार में आ गया। क्या बोला, अपने पूरक, तो अपने 50 का पूरक 40 के आधा, तो 40 का आधा 20 से 30 अधिक, तो से 30 अधिक किया 50 देखा है। तो कौन सा ऐसा कोण है जो अपने पूरक के आधे से 30 अधिक है। तो कौन 50 ऐसा है जो अपने पूरक के आधा से 30 अधिक है। क्लियर है, तो इसका आंसर 50। अब डायरेक्ट हम 50 समझाने के लिए ऐसे लिए थे, लेकिन आंसर आ गया वही सही है ना। तो हम कैसे अंदाजी इसके बारे में तो सही नहीं आ जाएगा, तो क्या करना होगा, ऑप्शन से देखना होगा, ठीक है। जैसे ऑप्शन एक है 60 है ना, 60 ऑप्शन है 60, तो 60 को देखिए, 60 को ध्यान से समझिए। क्या बोला, अपने पूरक के, तो 60 का पूरक लिख दो, 60 का पूरक 60 और 30 90 होता है, तो 30 हो गया। तो अपने पूरक के आधा, तो पूरक को आधा कर दे, इसका आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 30 का आधा से 30 अधिक, 30 अधिक बोला, 30 अधिक माने 30 जोड़ दे तो कितना होता है 5 और 3 4 45 और ये 60 है। तो अपने पूरक के आधा से 30 अधिक के समान नहीं है, 30 अधिक नहीं है ये, है ना, क्योंकि 30 अधिक कर रहे हैं तो 45 से आ रहा है, ये 60 है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। सही कौन है ये, क्योंकि इसमें जैसा बोल रहा था क्वेश्चन में वैसा सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है। और भी ऐसा क्वेश्चन है, अगर एक में अभी कन्फ्यूजन कुछ होगा ही, घुमा के देखिए 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। और अभी और क्वेश्चन दिखाएंगे उसमें। 17 नंबर देखो, 17 नंबर क्वेश्चन, एक कोण अपने पूरक कोण से 2 गुना है। ध्यान दीजिए, अपने पूरक से 2 गुना है। एक कोण जो है, यहाँ मेन चीज़ क्या है, अपने पूरक से, या क्या कह सकते हैं 2 गुना है, 2 गुना, अपने पूरक के 2 गुना, अपने पूरक के 2 गुना, ठीक है। ऑप्शन से काम करना है। जैसे
30 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 30, इसको समझ 30 यहाँ से 30 अपने पूरक से 2 गुना है बोल रहा है। तो 30 का पूरक क्या है, 30 का पूरक है 60, क्या कि 30 और 60 है 90 डिग्री, तो 30 का पूरक 60। अब अपने पूरक से दुगुना बोल रहा है, तो इसका पूरक 60, इसका दुगुना है तो 2, तो 60 दूनी 120 हो जाता है। बेचारा 30 है, कैसे दुगुना रहेगा, नहीं है, गलत, मतलब गलत है, गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करो, दूसरा 40 बोला है, दिया हुआ है, तो 40 का पूरक है 50, तो 50 का दोगुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, 40 तो आएगा नहीं, मतलब ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन में आएंगे, तीसरा ऑप्शन में है 50, तो 50 का पूरक, 50 का पूरक 40, अब बोला उसका दुगुना होना चाहिए, तो 40 का दुगुना 80, अरे तो 50 है, तो ये हो गलत हो गया, तो चौथा सही होगा। तो चौथा ऑप्शन क्या है, 60 डिग्री है, तो 60 का पूरक देख बुआ 30 होगा, 60 और 30 90, और 30 का दुगुना 60 भी होता है, तो अपने पूरक का दुगुना हो रहा है, तो इसका पूरक 60, इसका पूरक 60 का पूरक 30 और 30 का दुगुना है, ये है कि नहीं, 30 दूनी 60 है, सही सही है, क्लियर। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर कह रहा है उस कोण की माप क्या होगा, क्या है जो संपूरक कोण का दुगुना है, अपने संपूरक का दुगुना है बोल रहा है, अपने संपूरक का दुगुना, संपूरक का दोगुना, ठीक है, संपूरक का दोगुना बोलेगा, पूरक का दोगुना बोला था, अब संपूरक का दोगुना, मतलब संपूरक माने 180 और दोगुना होना चाहिए अपने संपूरक का। जैसे पहला ऑप्शन है 120, तो 120 का संपूरक कितना होगा, मतलब कितना इसमें जोड़ेंगे कि 180 आए, तो 60 होगा इसका संपूरक। अब बोला अपने संपूरक का दोगुना है, तो इसका संपूरक 60, इसका दोगुना 60 दूनी 120, सही है, सही आ गया पहला ही ऑप्शन, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारा है कंफ्यूज करने वाला, और थोड़ा डेंजर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन कह रहा है एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप का 3 गुना है। अब 3 गुना है, संपूरक का 3 गुना, किसका, संपूरक का 3 गुना है, 3 गुना, तो अभी दुगुना आ रहा है और 3 गुना आ गया, ठीक है, तो ऑप्शन सही काम करना है, 115 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 125, तीसरा ऑप्शन 135, ठीक है, चौथा ऑप्शन 145। ध्यान से देखिए, समपूरक है बाबू, समपूरक माने 180 होना चाहिए दोनों को जोड़ के, ठीक, तो समपूरक का 3 गुना है, कौन है देखते हैं। अब इसका समपूरक को देखो पहले, कितना होगा इसमें, कितना जोड़ने से 180 आएगा, 65 70 ऐसे, हाँ 65 30 65 हो गया इसका संपूरक। अब 65 अपने संपूरक के 3 गुना है, मतलब इसका संपूरक 65, तो इसका 3 गुना कर, तो 3 गुना करेंगे, 3 बजे 15, 3 छक 18 19, 195 आ गया, 115 है, गलत। अपने संपूरक के 3 गुना है, तो फिर इसका संपूरक 125 है, तो कितना जोड़ने से 180 आएगा, तो 180 में 125 घटा देंगे, 5 यहाँ बच गया, 5 2 7 55, तो 55 इसका हो गया संपूरक। अब 55 का 3 गुना करने से ये आना चाहिए, आता है, देखते हैं, 3 5 15, 3 5 15 16, 165 आ रहा है, 125 है, ये गलत, ठीक। अब इसका देखते हैं, 180 में 135 घटा के देख लेते हैं, 5 4 45, इसका संपूरक हो गया 45। अब 45 का 3 गुना करते हैं, 3 गुना कर दे इसका, 3 5 15, 3 चौके 12, 13, 135 आ गया, सेम टू सेम आया, मतलब ये सही है, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के माप से 20 अधिक है, अपने पूरक के 20 से 20 अधिक है, किससे, पूरक से 20 अधिक, अपने पूरक से 20 अधिक बोला है, ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, 45 से पहला ऑप्शन, तो 45 का पूरक तो 45 होगा, तो 45 अपने पूरक से 20 अधिक तो नहीं है, तो बराबर है, तो गलत हो गया, ये 20 अधिक बोला है रनिंग। 55 देखते हैं, 55 का पूरक कितना हो गया, 55 का पूरक 55 60 70 80 90 35 से 20 अधिक करते हैं, तो 55 आना चाहिए, आ गया, तो सही है, क्लियर है। देख रहे कैसा तरीका, देखिए तरीका सीखिए कैसे बनाना है, ठीक है, ऑप्शन से, तो कंफ्यूज होने रहते हैं क्वेश्चन में पढ़ के खाली, है ना, बनाइएगा तब बनेगा, क्वेश्चन पढ़ के खाली दिमाग को
माथा फोड़ते रहिएगा तो कोई समझ में नहीं आए। यदि एक कोण अपने पूरक से 24 अधिक है बराबर, पूरक से 24 अधिक है, ठीक है। फिर इसी के जैसा पूरक से 24 डिग्री अधिक है, कितना 24 डिग्री। तो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन कहाँ, ये 21 नंबर 24 डिग्री है। तो 24 का पूरक निकाल पहले। तो 24 का पूरक नहीं समझ में आ रहा है तो 90 से घटा दो ना, 90 से घटा दो 24 को, 6 4 10, 8 बजा 6 66। तो 66 अपने पूरक, 24 का पूरक 66। अब 66 जो है 24 अधिक है, इसको 24 अधिक कर देंगे तब तो ये हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा, 90 हो जाएगा, हैं। अपने पूरक से 24 अधिक है तो ये पूरक 66 है, तो 66 से 24 अधिक नहीं ना है, ये गलत है ये। दूसरा ऑप्शन में आएंगे, दूसरा ऑप्शन में आएंगे 57 है, 57, 58 59 3 और उधर 20, 23 हो गया ये इसका पूरक। अब 23 से 24 अधिक है तो 24 अधिक करके देखो आता है कि नहीं, 4 3 7 2 2 4 है, 23 होगा, 33 होगा का यहाँ। 90 में 57 घटाओ, 7 3 10, 3 होगा 33, हाँ 33। तो 33 में जोड़ो तो ठीक है 57 आ रहा है। बोल रहा अपने पूरक से 24 अधिक है, तो देखो इसका पूरक 33 और इसका 24 अधिक मैंने जोड़ दो तो फिर 57 आ गया, मतलब ये सही है। क्लियर है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये दो परस्पर पूरक कोणों का अंतर 12 है तो कौन है। दो पूरक का अंतर, पूरक का अंतर, दो को परस्पर एक दूसरे का माने पूरक है और उसका अंतर माने घटा होता है, 12 है तो कौन है। तो ऑप्शन है दिया हुआ है, तो ऑप्शन में देखो घटा के देखो, पहला 51 और 39 दिया हुआ, तो घटा के देखो 51 में 39 घटा 9 10 11 2 3 एक 12 आ गया, घटा के देखना है बस, तो आ गया 12, सही है, ठीक ये हो गया। आगे देखते हैं और भी कुछ संपूरक पूरक से रिलेटेड क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर 0 डिग्री से बड़ा x है और 90 से छोटा है तो x का मान क्या होगा। x का मान देखो ध्यान से, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो 90 से छोटा को न्यून कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो इसका आंसर हो जाएगा ये न्यून कोण है, ठीक है। 24 नंबर ये याद रखने वाली चीज़ है ना, 90 से छोटा को न्यून कोण, 90 डिग्री को सम कोण, 90 से अधिक को अधिक कोण, ठीक है। 180 डिग्री को रिजु कोण, 360 को संपूर्ण कोण है ना, हाँ। उसके बाद दो भिन्न न्यून कोण का अंतर क्या होगा, तो दो गो न्यून कोण है, दो गो न्यून कोण यानी 90 से कम है, उसका अंतर माने घटाओ, तो दो गो न्यून कोण का घटाओ न्यून कोण ही होगा, ठीक है। तो न्यून कोण आंसर हो जाएगा, याद रखने वाला चीज़ हो सब। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो कोणों का योग 90 हो तो वो क्या कहलाता है, तो पूरा कोण कहलाता है। यदि दो कोणों का योग 180 हो तो क्या कहता है, अभी बताए संपूरक पड़ता होता है वो। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, वह कोण जो 0 डिग्री से 90 के बीच हो तो वही न्यून कोण, हाँ कहाँ ये कौन नंबर, हाँ 0 से 90 के बीच हो तो न्यून कोण है ना, यानी 90 से छोटा होगा तो न्यून कोण होगा। फिर 180 से अधिक लेकिन 360 से छोटा हो, 180 से अधिक हो, 180 से अधिक लेकिन 360 से छोटा, 180 से अधिक 360 से छोटा, तो इसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये कोण उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आया होगा। उसके बाद अब लाइन और कोण से रिलेटेड ऐसा वाला क्वेश्चन ये सब रहेगा, एक्स का मान निकालने का। तो ऐसा क्वेश्चन को एक सेपरेट वीडियो में कर देंगे, एक ही में करेंगे तो कचड़ा हो जाएगा, ठीक है। हाँ एक वीडियो और लेकर आएंगे, काम हो जाएगा। इसमें सिर्फ समझे क्या, पूरक, संपूरक, रिजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, ये सब तो याद करने वाला चीज़ था। मेन पूरक और संपूरक से रिलेटेड क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो लाइन और एंगल दिया हुआ रहेगा, वहाँ से एक्स वाई ये सब कोई एंगल निकालना रहेगा, ठीक। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट रहेगा तो जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।